परिवार में बगावत हो गई है। लालू की बेटी रोहिणी ने भी घर छोड़ दिया है, घर परिवार छोड़ दिया है। रोने कहा है कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मुझे परिवार से निकाला गया है और संजय यादव रमेश ने निकलवाया है, मुझे बदनाम किया गया है, आवाज उठाने पर गाली दी जाती है, मुझे चप्पल से मारा गया। तो चुनाव में हार के बाद लालू परिवार में बगावत है और बड़ी बगावत है ये। लालू की बेटी रोहिणी ने भी अब घर छोड़ दिया है। पहले तेज प्रताप ने घर छोड़ा था और अब तेज प्रताप यादव के बाद रोहिणी ने भी घर छोड़ दिया है। कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय रमेश तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि राम कृपाल यादव और राजीव रूडी का इस पर क्या कहना है जो बिहार के नतीजे आए। चलिए। लालू जी के परिवार का मामला है और मैं उस पर कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मगर ये बात सही है कि वहां पर अस्थिरता हो गई है, बहुत परेशानी हो रही है और वही कारण है कि किसी एक व्यक्ति के चलते पूरा पार्टी और पूरा परिवार ख़त्म हो रहा है। जैसा कि आज रोहिणी जी ने ट्वीट के माध्यम से बताने का काम किया, तो उनका अंदरूनी मामला है। देखिए, उनके परिवार का मामला है, छोटी है। मेरे चुनाव में बहुत परिश्रम किया था, हो सकता है किसी प्रकार का निराशा हो, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और परिवार बिखरता जा रहा है और संकेत अच्छे नहीं। उन्होंने संजय यादव पे आरोप लगाया है। मुझे उनके पार्टी और उनके परिवार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन संकट राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ा मंडरा रहा है और ये पार्टी पूरी तौर से अब बिखर चुकी है। अब देखिए दोस्तों, बिहार चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसी के तो साइड इफेक्ट्स हैं ये सब, और ये इफेक्ट राजनीतिक ही नहीं है बल्कि पारिवारिक भी बनते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हार के साथ ही लालू प्रसाद यादव के परिवार का कलह भी सामने आ रहा है। लालू प्रसाद की बेटी और तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट के जरिए ऐलान कर दिया कि वो राजनीति छोड़ना चाहती हैं और खुद को अपने परिवार से भी अलग कर रही हैं। आइए ना एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लालू परिवार में दरार तो पहले ही पड़ गई थी, लेकिन हार के बाद ये दरार और ज्यादा बढ़ गई। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार छोड़ने का ऐलान कर धमाका कर दिया। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि वो राजनीति छोड़ रही हैं और खुद को परिवार से भी अलग कर रही हैं। उन्होंने लिखा कि वो ऐसा संजय यादव और रमेश की वजह से कर रही हैं और खुद पर सारा दोष ले रही हैं। लालू प्रसाद यादव के परिवार के अंदर चल रही कलह की कहानी कोई नई नहीं है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहले ही पार्टी और परिवार से बाहर जा चुके हैं। लालू यादव ने खुद उनको बेदखल कर दिया, जिसके बाद बिहार चुनाव से पहले उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। जनशक्ति जनता दल की तरफ से चुनाव मैदान में उतरे और हार भी गए। लेकिन अब रोहिणी आचार्य के फैसले ने लालू परिवार की एकजुटता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इसके पहले बीते दिनों खबर आई थी कि रोहिणी तेजस्वी के साथ ही संजय यादव की वजह से नाराज हैं। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय रमेश तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दरअसल कुछ अर्से पहले रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में तेजस्वी की स्पेशल बस में संजय यादव फ्रंट सीट पर बैठे थे। रोहिणी ने इसको लेकर आपत्ति जताई। सवाल उठे तो रोहिणी ने 24 घंटे के अंदर एक और पोस्ट किया, जिसमें तेजस्वी की स्पेशल बस में 2 दलित नेता शिवचंद्र राम और रेखा पासवान बैठी थीं।
कहा गया कि रोहिणी की ये पोस्ट डैमेज कंट्रोल की कोशिश थी। पोस्ट में रोहिणी ने लिखा, मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। सवाल उठे कि आखिर रोहिणी किस आत्मसम्मान की बात कर रही हैं? क्या संजय यादव के बस में फ्रंट सीट पर बैठने से तेजस्वी और रोहिणी आचार्य के बीच तकरार बढ़ गई? रोहिणी सिंगापुर में रहती हैं और राजनीतिक तौर पर काफी एक्टिव भी रहती हैं। चुनाव के दौरान भी रोहिणी सिंगापुर से आई थीं। लालू की जब किडनी खराब हुई थी तो रोहिणी ने ही लालू को एक किडनी दी थी। बता दें कि संजय यादव आरजेडी से सांसद हैं और तेजस्वी के बहुत करीबी माने जाते हैं। संजय पहले आईटी कंपनी में नौकरी करते थे, बाद में नौकरी छोड़कर आरजेडी के प्रचार की कमान संभाल ली। अब हार का ठीकरा भी संजय यादव के सिर फोड़ा जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये झगड़ा आगे ना बढ़े और परिवार की सेंटिटी जो है बची रह जाए। तो ये देखना होगा कि हार के बाद जो कुछ होता है उसका असर हर जगह आपको अब दिखाई दे रहा है। तो रोहिणी आचार्य यानी लालू प्रसाद की वो बेटी जिन्होंने लालू को किडनी डोनेट किया था। रोहिणी को लेकर पिछले दिनों ये आरोप भी लगे कि सारे आरोपों के पीछे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और कुछ नहीं। जिस वक्त ये आरोप लगे तब तेजस्वी ने क्या जवाब दिया, आपको भी सुनाते हैं। सुनना उस समय था जब तेज प्रताप को पहले ही परिवार और पार्टी से अलग कर दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था। दिखाते हैं। रोहिणी दी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है और रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है, शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे। ऐसी स्थिति में इन्होंने किडनी दी और राजनीति में आने के लिए उनको जो है छपरा की जनता ही चाहती थी कि उनको छपरा से टिकट मिले और लालू जी ने छपरा सहारन की जनता की बातों को सुन करके, अपने वर्करों की बातों को सुन करके रोहिणी जी को टिकट दिया। रोहिणी जी की कोई लालसा कभी टिकट पाने में नहीं रही, ना किसी को दिलवाने में रही। और देखिए उस समय भी सम्राट चौधरी ने क्या कहा था, ये लोग माई बहन का ये लोग इज्जत करने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू जी देखो टिकट दे रहे हैं, किडनी लेकर के दे रहे हैं। एक बाप और बेटी और एक पिता के रिश्ते पर इस तरह का आलछन लगाना, ये वही भाजपा की संस्कृति है। और कभी भी अभी भी रोहिणी दी पार्टी को मजबूत करने में और शुरू से ही हमको आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। कुछ लोग रहते हैं भाजपा के, कुछ लोग फेसबुक पे ट्रोलर रहते हैं, किसी के साथ फोटो बना ले रहते, सब दल में हैं और कमेंट करने लगते हैं तरह तरह की। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ रही है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा।